हॉट स्टॉक्स में पुनीत सर आज हमारा जो फोकस है वो दिग्गजों पर यानी कि निफ्टी के स्टॉक्स पर ही रहने वाला है। और हम सवाल जो खड़ा कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि ये जो बाजार की रिकवरी है वो कितनी भरोसेमंद है। अगर भरोसेमंद है, अगर आपका जवाब हाँ में है और आपको लगता है कि बाजार यहाँ से अब घूमने के लिए तैयार हो चुका है, पलटने के लिए तैयार हो चुका है, तो फिर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप दिग्गजों पे फोकस करना चाहते हैं, निफ्टी के स्टॉक्स पे ही फोकस करना चाहते हैं, तो क्या जिनके वैल्यूएशंस कम हैं, जो सस्ते शेयर हैं, वहां पे आपको फोकस करना चाहिए, या फिर महंगे वैल्यूएशन, यानी कि महंगे का मतलब ये हुआ कि 10 साल का जो औसत पी है, जो 10 साल के औसत वैल्यूएशन है, उसके नीचे जो स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, क्या उन पे आपको फोकस करना चाहिए। तो प्रीमियम देकर खरीदें या फिर डिस्काउंट वाले शेयर खरीदें, इसी के ऊपर आज हम हॉट स्टॉक्स पे फोकस करने वाले हैं। पहले आप इस चीज को देखिए कि निफ्टी में 10 दिन की गिरावट के बाद कल हमने खरीदारी लौटती हुई दिखी थी, आज गैप अप हुए लेकिन हाई लेवल से हम टिक नहीं पा रहे हैं। और हाल की गिरावट के बाद सर जो वैल्यूएशंस है निफ्टी के वो सस्ते होते हुए दिखे हैं। 10 साल का औसत अगर आप देखेंगे निफ्टी का पी लेवल अगर आप देखेंगे 20.5 का था, और फिलहाल 18.5 के आसपास के जो लेवल्स है वो देखने को मिले। तो 10 साल के औसत के मुकाबले भी निफ्टी के वैल्यूएशंस सस्ते हो चुके हैं। और निफ्टी के वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो 10 साल के औसत के मुकाबले आपको 9-10% के आसपास के डिस्काउंट पर नजर आएंगे। निफ्टी के अगर आप 50 शेयरों की बात करें, उसमें से 50% से ज्यादा यानी कि 25 से ज्यादा शेयर ऐसे हैं जो कि अपनी 10 साल का जो औसत वैल्यूएशन है उसके मुकाबले आपको डिस्काउंट पर ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो निफ्टी अपने जो 10 साल के औसत वैल्यूएशन है उससे डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी के भी 50% से ज्यादा यानी कि 25 से ज्यादा शेयर ऐसे हैं जो कि डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। तो पहले आपके सामने वो स्टॉक्स रखते हैं कि प्रीमियम पर कौन से स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, और फिर आपको बताते हैं कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे आपको डिस्काउंट नजर आ रहा है 10 साल के औसत वैल्यूएशन के मुकाबले। ये लिस्ट आपके सामने आ रही है। बीईएल ये पहला नाम है जिसको देख के शायद आपको सबसे ज्यादा हैरानी होगी, क्योंकि जो लास्ट कॉलम है, तीसरा जो चौथा कॉलम है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको प्रीमियम नजर आएगा, और ये प्रीमियम है 10 साल के जो औसत वैल्यूएशंस हैं उसके मुकाबले। तो बीईएल का जो प्रीमियम है 158% का है। अब हिस्टोरिक वैल्यूएशंस पे कितना फोकस करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, ये भी एक सवाल है एक जिसका जवाब हर कोई देखना चाहता है। लेकिन ग्रासिम भी 50% से ज्यादा प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। पावर ग्रिड के वैल्यूएशंस भी अपने 10 साल के औसत से 40% से ज्यादा आपको दिखेंगे। एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, ये कुछ और नाम है जो कि 28 से 34% ज्यादा अपने जो 10 साल के औसत वैल्यूएशंस है उससे ज्यादा प्रीमियम पर नजर आ रहे हैं। मौजूदा पी और 10 साल का औसत पी आपके सामने है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि 10 साल की जो वैल्यूएशन है, औसत जो है, मीन जो है, वहां से कितना डिविएशन है पॉजिटिव साइड पर या फिर नेगेटिव साइड पे। अब आपको वो लिस्ट दिखाते हैं जहां पे डिस्काउंट है, यानी कि जो अपने औसत 10 साल के जो औसत वैल्यूएशंस है उनसे भी नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें आपको देखेंगे तो कुछ बैंक्स नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कि बैंक्स के लिए तो पी एप्लीकेबल ही नहीं होता, तो विद एस्टेरिक मार्क आप देखिए ये प्राइस टू बुक वैल्यू कंसिडर की गई है। 2.3 टाइम्स का औसत प्राइस टू बुक वैल्यू है इंडसइंड बैंक का पिछले 10 साल का। अभी ये 1 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाल ही में इसने अपना 52 की लो भी टच किया था। 56% डिस्काउंट है प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से, पीई के हिसाब से नहीं। और ऐसा ही एक्सिस बैंक में भी 2 टाइम्स पे ट्रेड करता है। 10 साल का औसत अगर आप देखेंगे 1.6 टाइम्स पे फिलहाल आपको नजर आएगा। ऑलमोस्ट 50% का डिस्काउंट इसमें भी है। बाकी कंपनियां कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज, अपोलो हॉस्पिटल्स और मारुति, ये भी 24 से लेकर 41% के डिस्काउंट पर ही अपने 10 साल के औसत वैल्यूएशन के मुकाबले फिलहाल ट्रेड करती हुई नजर आ रही हैं। तो पहले तो पुनीत सर वैल्यूएशन पे ही बात करें निफ्टी के, ये जो हाल फिलहाल हमने गिरावट देखी है हाई लेवल से, जो सितंबर में हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे थे 26,000 के ऊपर के, वहां से जो 22,000 के नीचे तक का सफर हमने कल दिन के दौरान देखा था, वैल्यूएशंस बहुत सस्ते होते हुए दिखे हैं। आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस चीज से? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन, क्योंकि इतने गजब के डेटा कोई भी चैनल नहीं लेके आता है। ठीक है, जिस तरीके से आप ये पी का रेशियो लेके आए हैं, आई मीन सी फंडामेंटली अगर हम कंसीडर करें तो फंडामेंटली कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि वैल्यू बैंक का जोन है, और वो वैल्यू बैंक हम बोल भी रहे हैं कहीं ना कहीं, जैसे मैं रिलायंस के लिए बोल रहा हूँ कि इतना लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लेकिन आज की डेट में पी का एक सिंपल सा फंडा रहता है, पी अगर एवरेज मीन से नीचे रहता है तो वन शुड बाय और इन्वेस्ट। तो कंसीडरिंग दैट कि यस कि सम स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें वैल्यूएशन हमें ज्यादा दिख रही है, लेकिन उनके जो प्रोस्पेक्टिव है, जैसे हम यहाँ दिख रहे हैं कि जो दूसरे बैंक्स हैं या फिर वहां पे पी औसत से कहीं ज्यादा मिल रहा है, तो वो फ्यूचर वैल्यूएशन को भी हम कंसीडर करके चल रहे हैं। तो देर आर स्टॉक्स की जिनको फ्यूचर वैल्यूएशन हम ज्यादा दिख रही है, लेकिन मुझे ओवरऑल जो निफ्टी का जो पी है उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा आपका बाइंग है। चाहे चाहे थोड़ा बहुत जो स्टॉक्स जो एक्स्ट्रा वैल्यूएशन भी लेके आ रहे हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं। आपने रिलायंस की बात करी, हमारी लिस्ट में आपको रिलायंस नहीं दिखेगा।
ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है जहाँ से पूरा डेटा हमने लिया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने जो 10 साल के औसत वैल्यूएशंस हैं उसके हिसाब से कहाँ खड़ा है, मैं वो भी देखने की कोशिश कर रहा था। मैंने मोतीलाल ओसवाल की वो जो रिपोर्ट है उसको खोल लिया है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का मौजूदा जो पीई है वो है 19.9 का और 17.7 का 10 ईयर पीई है। तो अपने औसत वैल्यूएशन से 13% के प्रीमियम पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसीलिए ये टॉप या बॉटम वाली जो सूची है दोनों में आपको इसमें नहीं नजर आएगा, लेकिन ये प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट एक बता रही है। जो पूरा डेटा हमने लिया है वहीं से लिया है। और मैं फिर आपको बता दूं, बैंक्स के केस में हमने प्राइस टू बुक वैल्यू का मल्टीपल लिया है। उनके लिए पीई एप्लीकेबल नहीं होता है, प्राइस टू बुक का मल्टीपल होता है जो कि इनके लिए ज्यादा एप्लीकेबल होता है। तो पहले सारे ये महंगे शेयर हैं जो कि डिस्काउंट माफ कीजिए प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं अपने 10 साल की औसत वैल्यूएशन के मुकाबले। उसमें बीईएल, ग्रासिम, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, विप्रो, इन स्टॉक्स में से कोई ऐसा स्टॉक जो आपको भी लगता है कि महंगा है, जिससे दूर रहना चाहिए, या फिर इन पैरामीटर्स के बजाय आप चार्ट्स को देखिए तो वो पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं? सर बीईएल तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि थोड़ा बहुत चार्ट के हिसाब से भी, क्योंकि इसने बहुत गजब की उछाल मारी थी रिसेंट टाइम में। तो ओवरऑल 10 साल का अगर हम बात करें या 10 या 15 साल का भी बात करें तो डेफिनेटली इसने अच्छी खासी उछाल मारी है। लेकिन जो चार्ट वाइज है, चार्ट वाइज जो इसकी एक्चुअली में जो सपोर्ट जोन था वो 240 का था और 240 से इसने बाउंस भी किया और ये बाउंस करके 276 भी पहुंच चुका है। तो अगर मैं चार्ट वाइज अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं, लेकिन मीडियम टर्म के हिसाब से बात करूं तो मीडियम टर्म में इसका जो टारगेट है वो 300 का है और 300 को इसको क्रॉस करना थोड़ा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट रहेगा। रही बात ग्रासिम की, तो अगर ग्रासिम की अगर हम बात करते हैं तो ग्रासिम का जो चार्ट है वो हमें कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ये काफी ज्यादा भागा था और अब ये भाग के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउन साइड की तरफ जा रहा है और डाउन साइड की तरफ जाते हुए इसका जो सपोर्ट है वो हमारा है 2270 के आसपास हमारा सपोर्ट है। तो 2270 के आसपास हम ग्रासिम को दोबारा बाइंग कंसीडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल लेवल। ओके, ठीक है। कोई और स्टॉक जो कि सर आपके रडार पे, क्योंकि लिस्ट लंबी है। बीएल ग्रासिम की तो बात होगी, पावर ग्रिड भी इसमें है। कल ही पावर ग्रिड को 3 ऑर्डर मिले थे कुछ ट्रांसमिशन सेक्टर से। कल स्टॉक काफी अच्छा उछल रहा था, लेकिन मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट बता रही है कि 42% प्रीमियम पे ट्रेड करा है। ऐसे ही 3 नाम आईटी स्पेस से भी हैं, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और विप्रो भी। सर देखिए पावर ग्रिड में जो एक्चुअली में इसकी जो बाइंग जोन आएगी ना वो आएगी 227 के आसपास और 227 के आसपास विदाउट एनी फियर वन कैन कंसीडर ऑफ एक्यूमुलेटिंग इट। यस कि बेशक ये थोड़ा सा ओवर मतलब कि अपने पी रेशियो से एवरेज पी रेशियो से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो इसकी बाइंग जोन है ना वो 225 के आसपास आते ही तो कहीं ना कहीं ये 5 से 6% ये नीचे गिरेगा और 5 से 6% नीचे गिरेगा तो कहीं ना कहीं वो पी भी इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आई वुड कंसीडर कि 230 या 225 के आसपास वन कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग पावर ग्रिड। ठीक है सर, आईटी स्टॉक्स पे भी ये जो एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो अपने औसत पी से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, क्या आपको लगता है, क्योंकि हाल फिलहाल जिस तरह की करेक्शन हमने स्टॉक्स में देखी है उसके बावजूद ये प्रीमियम जस्टिफाइड है, या आपको लगता है कि इनको छोड़ के आप आउटराइट बाय कीजिए इनमें? सर एचसीएल टेक की अगर मैं बात करूं तो एचसीएल टेक में मुझे अभी भी ये दिख रहा है कि ये 1450 तक जा सकता है और 1450 के आसपास इससे वेरी गुड बाइंग जोन सर। 1450 नीचे में जा सकता है? हाँ नीचे जा सकता है, यस कि हल्का फुल्का ऊपर जा रहा है, लेकिन 1450 1440 ये इसका बहुत सॉलिड सपोर्ट जोन रहेगा बाइंग का। ओके ठीक है। और टेक महिंद्रा? क्योंकि आईटी स्टॉक्स में हाल फिलहाल गिरावट काफी हुई है सर, उसके बाद ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रीमियम दिख रहे हैं इन प्रीमियम्स को देख के डरना चाहिए या फिर दमखम दिखा के, कॉन्फिडेंस दिखा के इनमें खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए? सर डरना भी नहीं चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूँ कि दमखम दिखा के बाइंग भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज कि कहीं ना कहीं सब में ना 5 से 10% की मुझे गिरावट दिख रही है। अब मान लीजिए टेक महिंद्रा की अगर हम बात करें तो टेक महिंद्रा फिलहाल 1535 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसकी जो बाइंग जोन आ रही है वो 1350 के आसपास जा रही है। तो वही 150-200 पॉइंटों की कहीं ना कहीं इसमें गिरावट आ सकती है एंड दिस इज वेयर लाइक वैल्यू बाइंग विल बी कंसीडर कि हमने भैया पी रेशियो के हिसाब से भी देख लिया कि थोड़ा हमें डिस्काउंट भी मिल गया और साथ ही साथ टेक्निकल भी, तो दोनों चीजें कहीं ना कहीं कंबाइंड हो सकती है 1350 के आसपास। तो दिस इज द बाइंग जोन फॉर टेक महिंद्रा सर। ठीक है, ये तो बात होगी उन महंगे शेयरों की जो कि निफ्टी में
10 साल के औसत प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि महंगे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुछ सस्ते शेयरों की बात करते हैं सर। पहले बात कर लेते हैं बैंकों की, जो कि पीई तो नहीं है लेकिन प्राइस टू बुक के हिसाब से है। 2 या 2 से ज्यादा के औसत 10 साल के औसत प्राइस टू बुक मल्टीपल्स बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये स्टॉक्स 1 से 1.5 टाइम्स के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। 2 नाम इसमें आए हैं सर, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक, जो कि ज्यादा डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। और भी बैंक थे इस सूची में, लेकिन इंडसइंड बैंक और एक्सिस को लेकर आपका क्या व्यू है? सर एक्सिस को लेके मेरा पॉजिटिव मूव है, और फिलहाल मैं इंडसलैंड की अगर मैं बात करूँ तो इंडसलैंड का जो बैंक है, इस बैंक की जो एक्चुअली में ये टेक्निकली फिलहाल 970 पे है, लेकिन अगर ये 800 रुपए के आसपास आता है तो एक बहुत क्रूशल सपोर्ट जोन रहेगा, जो कि इसने बार बार माना है। 2015 में भी माना है, उसके बाद 2022 में भी माना है। तो ये अगर जो लेवल आता है, बाई चांस अगर ये फर्दर नीचे आता है 800 के आसपास, तो वन शुड नॉट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, ठीक है, ये दोनों बैंकों की बातचीत होगी सर। इस लिस्ट में ना 2-3 सरकारी कंपनियां, इसमें कोल इंडिया है, ओएनजीसी है। ओएनजीसी का डिस्काउंट तो 23% ही है, लेकिन कोल इंडिया का डिस्काउंट 41% पर पहुंच गया। एक स्टॉक हायर लेवल से करेक्ट भी काफी ज्यादा हुआ है, लेकिन क्या वैल्यूएशन का जो करेक्शन है वो चार्ट में भी दिख रहा है? बाइंग का इंडिकेशन है इसमें? सर बाइंग का इंडिकेशन अभी मैं क्लियरली नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी भी इसका ट्रेंड नेगेटिव है। लेकिन जो इसका बाइंग जोन आएगा वो आएगा सर 50 रुपए फर्दर नीचे। तो अगर हमें 40-50 रुपए और सस्ता मिलता है, दिस इज दैट टेक्निकली वी कैन से दैट कि यहाँ से अच्छा खासा बाउंस भी कर सकता है। एंड दिस इज लाइक कि फर्दर डिस्काउंट मिलने के बाद देन इट्स ए वेरी गुड बाइंग। ओके, और ओएनजीसी? ओएनजीसी का सर, ओएनजीसी हमारा बाइंग जोन में है। ओएनजीसी को वी कैन कंसीडर कि डेफिनेटली इसके जो रजिस्टर्स थे, मतलब कि ये आपके थे 2008 के, 2010 के और फिर 2013 के, उन्हीं रजिस्टर्स के पास है, और वही रजिस्टर्स अब एक तरीके का सपोर्ट का काम कर सकते हैं। और यही रजिस्टर्स 2017-18 में भी थे। और अदर देन दैट इसकी जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो भी हमें यही बता रही है कि 200 से 220-30 के जो जोन है, ये बहुत गजब का इसका बाइंग जोन है। तो 200 ओएनजीसी को हम कंसीडर कर सकते हैं अभी बाइंग के लिए। ठीक है, 200 से 220 का जोन है, बहुत ही बढ़िया बाइंग जोन है ओएनजीसी के लिए। सर इस लिस्ट में 2 फार्मा हेल्थ केयर स्पेस की कंपनीज भी है, डॉक्टर रेड्डीज और अपोलो हॉस्पिटल। वैल्यूएशन तो डिस्काउंट पर है, चार्ट्स क्या बता रहे हैं इनके? सर डॉक्टर रेड्डी का डॉक्टर रेड्डी का भी चार्ट हमें पॉजिटिव बता रहा है। ये सपोर्ट जोन के फिलहाल ट्रेंड बेशक इसका नेगेटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो बाइंग जोन है वो ये वहीं पे आ चुका है। 1120 पे फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, 1100 तक भी जा सकता है, लेकिन दिस इज वेयर लाइक वन शुड एक्यूमुलेट। अगर हम बात करते हैं 2020 का, इसका एक रजिस्टर था सर, यही 1100 का। फिर वही रजिस्टर इसने तोड़ने की कोशिश करी 2021 में भी, नहीं तोड़ पाया। फिर फाइनली इसने क्रॉस किया था 2023 में। अब वही 2023 का बेसिकली इसका लेवल आ रहा है। तो डॉक्टर रेड्डी इज ए वेरी गुड इन बाइंग जोन। ठीक है सर, आखिरी नाम आपके सामने रखा हूं और वो है मारुति सुजुकी का। मारुति सुजुकी सर आज भी आधा % नीचे है। वैसे ये 11,700 के पार चला गया था, अभी 11,550 के आसपास है। 13,680 का इसका ऑल टाइम हाई है सर। तो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट नीचे वहां से ये स्टॉक मिल रहा है, और वैल्यूएशन तो बता ही रहे हैं ये कि 31 टाइम पे 10 साल के औसत है, लेकिन 23.5 टाइम्स पे आपको ये अवेलेबल है, 24% डिस्काउंट पे है। मारुति में खरीदारी कर सकते हैं या अभी रुकना चाहिए? सर हल्का सा रुकना चाहिए। हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं 11,000 के आसपास इसका असली में बाइंग आएगी सर। अभी 500 पॉइंट ऊपर है, हालांकि कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो सपोर्ट हमें बता रही है वो हमें कहीं ना कहीं 11,000 के आसपास बता रही है सर। वहाँ पे हम स्टॉप लॉस भी दे पाएंगे। 11,000 पे अगर हम बाइंग करेंगे तो वी कैन इजीली गिव 500 पॉइंट स्टॉप लॉस, एंड वी कैन एक्सपेक्ट ए टारगेट ऑफ 13,000 अगेन। 13,000 तक के जो टारगेट्स हैं वो आ सकते हैं, लेकिन 11,000 के आसपास मिले नीचे में तो आप मारुति में खरीदारी करके चलें। ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही। तो कुल मिला के देखा जाए, क्रक्स ऑफ द डिस्कशन जो है वो यही है कि जो महंगे स्टॉक्स हैं उनमें ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जो कि आपको उनसे बचना चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए, या फिर थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। नीचे में मिले, थोड़ा डिस्काउंट पर और मिले तो आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। इंडसइंड बैंक में 800 का लेवल है, टेक महिंद्रा में 1350 के आसपास खरीदें, एचसीएल टेक 1450 तक जा सकता है, पावर ग्रिड को 225 के आसपास मिले तो खरीदें। ओएनजीसी के लिए 200 से 220 का जोन है, और मारुति भी भले ही डिस्काउंट पर है लेकिन वैल्यूएशन वाइज, लेकिन
11,000 के आसपास नीचे मिल जाए, 500 पॉइंट नीचे, तो आप यहाँ पे खरीदारी करें। 13,000 तक के जो जोन्स है वो देखने को मिल सकते हैं। तो पूरा डिस्कशन इसी वजह से किया गया कि दिग्गजों में अगर पहले खरीदारी आती है तो क्या निफ्टी के दिग्गज खरीद लें, जो कि फिलहाल अपने 10 साल के जो वैल्यूएशन है उससे डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं, या फिर ऐसे स्टॉक जो कि प्रीमियम पर ट्रेड करते हैं और वही प्रीमियम कमांड करेंगे। इसी सवाल का जवाब हम आपको इस खास सेगमेंट के जरिए देने की कोशिश कर रहे थे। तो हॉट स्टॉक्स को यहीं पर समेटते हैं।